हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर कि स्टैट्स के अंदर अगर मीन में, मीडियन में, मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाए तब आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। एंड एग्जाम में ये ज़्यादातर ये वाले सम्स आते हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। सपोज आपको ये सम दिया है कि फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन मीन इज 28। आप ये देखो, आपको ये सम दिया होगा इस तरह से, क्लास इंटरवल गिवन होगा आपको और साथ में ये फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी के अंदर ये कोई भी एक वैल्यू आपको मिस होगी, तो आप सपोज ये वाली वैल्यू आपकी मिसिंग है, लेकिन मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में ये आप देखो कि आपको आंसर गिवन होगा, मीन का आंसर गिवन होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मीन है, मीन निकालेंगे हम, तो इसमें आप मिड वैल्यू ले लेंगे। तो जो मिड वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी यहाँ पर 5, 15, मतलब हमने इन दोनों को प्लस करके ओवर 2 ले लेना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2 लेंगे, तो ये आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी। 20 प्लस 30 50, 50 ओवर 2, 25, 30 प्लस 40 70 ओवर 2, 35, नेक्स्ट ऐसे 45 आ जाएगी और आगे क्या आएगी आपकी 55। मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करके ओवर 2 करेंगे हम। उसके बाद हमने क्या करना है, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ। तो 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, तो 60 आ गया। इसी तरह से उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 270, इसको इसके साथ करोगे तो आएगा आपका 675। 35 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 35x। 45 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा आपका 765, एंड इसको इसके साथ करोगे तो क्या आएगा आपका 330। तो अब आप यहाँ देखो कि हमने पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है, तो यहाँ टोटल लेंगे तो n की जो वैल्यू आएगी, इसका जब आप टोटल लोगे तो टोटल में क्या आएगा, यहाँ पर इन सबका जो टोटल है, वो जो टोटल है वो आएगा आपका 80, और साथ में क्या है आपकी x है, क्योंकि हमें x नहीं पता तो साथ में वो भी ऐड हो जाएगी, तो प्लस x आएगा, तो ये आएगा आपका n। इसी तरह से आप यहाँ देखो कि fx का टोटल भी आपने लेना है, लेकिन आपको ये पता ही है कि सिंपल वाली वैल्यूज के साथ सिंपल वाली वैल्यू प्लस माइनस होती हैं और x के साथ x वाली होती हैं। तो आप ये x वाली वैल्यू को छोड़ के इसको आप छोड़ दो, और जो बाकी सिंपल वाली वैल्यूज हैं उसको आप प्लस कर लो। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार गलती से हम इसको भी ऐड कर जाना है, उसको पहले ही आप सर्कल कर लो कि आपको आइडिया हो कि इसको हमने प्लस नहीं करना, इसको हमने अलग से लिखना। तो इन सिंपल वाली वैल्यूज को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करके आपका आएगा, यहाँ पे टोटल लिखेंगे समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू, तो इन सबका जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 2100 प्लस इसको हमने छोड़ा था 35x, इसको हमने जो सिंपल वाली वैल्यूज थी, ये सिंपल जो वैल्यूज थी उसको हमने प्लस किया, इसको हमने नहीं किया, तो इसको हम अलग से लिख देंगे 35 प्लस x। तो ये आएगी, मीन्स हमने किसको किया 60, 270, 675, 765 और 330, इन सबको प्लस करके क्या आया आपका 2100 प्लस क्या आ गया आपका 35x। तो ये तो था, ये हमने किस मेथड से किया, हमने डायरेक्ट मेथड से किया। आप चाहो तो इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने मीन का फॉर्मूला लगाना है, तो मीन का जो फॉर्मूला है वो है आपका समीशन एफ एक्स ओवर एन। तो मीन का जो आंसर है वो गिवन है, मीन कितना है आपका 28, समीशन एफ एक्स कितना है, इट इज 2100 प्लस 35x ओवर n, n कितना है आपका 80 प्लस x। तो अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 28 को 80 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा 2240, एंड 28 को हमने x के साथ भी करना है, तो ये आएगा प्लस 28x। मतलब जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो 28 को 80 के साथ भी करेंगे, 28 को x के साथ भी करेंगे, तो ये आगे ये आएगा एज इट इज आ जाएगा 2100 प्लस 35x। मीन्स नीचे अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 नहीं है, तो 1 के साथ करेंगे तो यही आएगा आपका। अब आपने क्या करना है, सिंपल वाली वैल्यूज को अलग कर लेना है, x वाली वैल्यूज को एक साइड में कर लेना है। तो अगर हम यहाँ पर देखो 2240, अब ये 2100 में इधर ले आती हूँ, तो ये आएगा 2100 इज इक्वल टू, अब ये 35x ऑलरेडी इधर है और ये 28x इक्वल के इधर जाएगा, तो ये आएगा आपका माइनस 28x। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके जो आएगा आपका 140, तो 140 ओवर इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया आपका 7x, तो x इज इक्वल टू कितना है 140 ओवर 7, तो आंसर कितना आया आपका 20। तो जो मिसिंग वैल्यू थी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आई आपकी 20। तो ये सम था आपका मीन के केस में, कि मीन के केस में अगर वैल्यू मिस हो तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम करेंगे
मीडियन, तो मीडियन का अगर सम दिया है तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, उन्होंने सम दिया, एग्जाम में इस तरह से लिखा होगा, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन मीडियन वैल्यू इज 35 एंड n इज इक्वल टू 170। अब यहाँ आप इस सम को आप ध्यान से देखो, इस सम में उन्होंने क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी में कितनी वैल्यूज मिस हैं, फ्रीक्वेंसी में एक वैल्यू ये मिस है और एक वैल्यू आपकी ये मिस है, तो जो दो वैल्यू मिसिंग है उसमें हम एक को x मान लेते हैं एंड दूसरी को हमने क्या मान लेना है, y मान लेना है। तो आपने इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर दो वैल्यूज मिस हैं तब उस टाइम पर आपको मीडियन का आंसर भी गिवन होगा और n भी गिवन होगा। मीन्स दो चीजें मिस हैं तो दो चीजें गिवन होंगी, ये आपने याद रखना है। अगर एक वैल्यू, एक चीज मिस है, एक वैल्यू मिस है, तो अब एक ही चीज गिवन होगी, मींस वो मीन का आंसर गिवन होगा या मीडियन का आंसर गिवन होगा। लेकिन अगर दो वैल्यूज मिस हैं, दो फ्रीक्वेंसी मिस हैं, तब दो चीजें होनी जरूरी है, अगर वो नहीं है तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे मीडियन और एन जो है वो गिवन है। अब आपने क्या करना है, CF लेना, मीडियन का पता है आपको, कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में हमने क्या लेना है, CF लेना है। तो यहाँ पर आएगा 10 और 20 कितना आया आपका 30 में x प्लस किया कितना आया आपका 30 प्लस एक्स, 30 में 40 प्लस किया कितना आया आपका 70 प्लस एक्स, 70 में y 7, अब ये आएगा 70 प्लस एक्स प्लस वाई, 70 प्लस एक्स, क्योंकि y को भी हमने प्लस करना है तो ये आ जाएगा 70 एंड 25 कितना आया आपका 95 प्लस एक्स प्लस वाई, और उसके बाद आएगा आपका 110, इसमें इसको प्लस किया 110 प्लस एक्स प्लस वाई। तो हमने वैल्यू CF बिल्कुल वैसे ही लेनी है जैसे हम लोग लेते हैं, तो प्लस करके हमने इसको लिया, मतलब इस तरह से आपने इसको लेना है, प्लस कर लेना है वैल्यूज को आपने। तो ये हमने प्लस किया। अब उसके बाद अब आप यहाँ देखो कि जो n है, n हम लेंगे, n इसको हमने टोटल लेना है। तो यहाँ पर आप जो टोटल है, अगर आप इसका टोटल लेते हो, टोटल हमें ऑलरेडी गिवन है, टोटल कितना है हमारे पास 170 गिवन है, लेकिन इसको हमने प्लस भी करना है। तो जब हमने इसको प्लस किया तो यहाँ पर हमारा जो टोटल है वो सेम आएगा। आप इसको चाहे करके देख लो, 30 एंड 40 70, 70 एंड 25 95 एंड 15 110। तो यहाँ पर आएगा आपका 110 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये और ये चीज़ आपकी क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे कि n इज इक्वल टू 110 प्लस एक्स प्लस वाई। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे गिवन है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर गिवन है। तो n कितना है आपका 170 इज इक्वल टू 110 प्लस एक्स प्लस वाई। तो 170 में से 110 हम इस तरह से लिख सकते हैं, 170 110 इधर आया तो ये आया आपका x प्लस वाई। तो 170 में से 110 माइनस की है तो कितना आ गया आपका 60। तो 60 प्लस एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी 1। अब उसके बाद आप देखो, जब आप सिंपल सम्स जब मीडियन के निकालते थे तब उन सिंपल सम्स में मीडियन के लिए हम ढूंढते थे साइज ऑफ मीडियन क्लास। तो साइज ऑफ मीडियन क्लास जो है, मैं आपको थोड़ा सा रफ में करके बताती हूँ। हम साइज ऑफ मीडियन क्लास जो सिंपल सम लेते हैं, तो अगर उसमें हमने क्या लेना होता है, अगर आपको पता हो, तो उसमें हम n/2 लेते हैं, n/2 आइटम हम लेनी होती है, n/2 आइटम हम लेंगे। लेकिन इन सब में थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन मैं आपको दोनों केसेस बताती हूँ कि दूसरे तरीके से क्यों लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पर n हमारे पास क्या है 170। तो अगर मैं 170/2 लेती हूँ तो ये आएगा मेरा 85। तो ये 85 आया। तो आपने ये देखना है कि 85 कौन सी CF में आ रहा है। अब आपके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 85 तो है, तो 85 इसमें आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज आप ध्यान दो यहाँ पर कि अगर हम इसको लेंगे तो इसमें साथ में x भी है और y भी है, हमें नहीं पता कि ये x और y की वैल्यू क्या आ सकती है, तो वो 85 से ज्यादा हो सकती है। तो मतलब उस केस में हमारी मीडियन क्लास जो है वो फाइंड हम नहीं कर पाएंगे। तब आपने याद रखना है, तब ये वाला जो केस होता वो पॉसिबल नहीं होता। तब उस केस में आपने क्या करना है कि साइज ऑफ मीडियन क्लास के लिए, ये अब चाहे आप स्टार डाल के लिख लेना, कि उसके लिए आपने क्या देखना होता है, मीडियन का आंसर। तो जो मीडियन का आंसर है वो कितना है आपका 35। तो ये जो 35 है वो कौन सी मीडियन क्लास में आ रहा है, कौन सी मीडियन क्लास में आ रहा है, ये आपका 32 35 40 के बीच में आ रहा है, 32 40 के बीच में। बस मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में आपने मीडियन क्लास ऐसे ही फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ मीडियन आंसर की। मीडियन आंसर
क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये 30 to 40 के बीच में आ रहा है, तो यहां पर हम लिख देंगे साइज ऑफ मीडियन क्लास 30 to 40। वो जो सिंपल फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग इसमें नहीं यूज करते, तो ये आ गया। उसके बाद आप फॉर्मूला लगा दो आप, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस N/2 माइनस CF। अब ये इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ओवर I/F। अदरवाइज फॉर्मूला जो था, फॉर्मूले में आप अगर देखो तो अदरवाइज जो फॉर्मूला है आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूला जो है वो ऐसे भी लिख सकते हो, L1 ओवर N/2 माइनस CF ओवर F तो मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी है। और यहाँ पर देखो ये भी और ये भी चीज सेम ही है, सिर्फ मैंने F को क्या किया, इधर कर दिया। थोड़ी कैलकुलेशंस आपकी इजी हो जाएंगी, इस वजह से मैंने इसको इधर ऐसे किया है। तो यहाँ आप देखो मीडियन का जो आंसर है वो कितना है, इट इज 35। L1 इट इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, वो कितनी है आपकी 30 प्लस N/2। तो N/2 वो कितना है आपका 170/2 माइनस CF। अब देखो आप CF क्या आएगी, जिसमें मीडियन क्लास पढ़ती है उससे ऊपर वाली वैल्यू, तो उससे ऊपर वाली जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 30 प्लस X। तो इस चीज को आपने ब्रैकेट में लिखना है। तो उसके बाद आपने, अब ये ब्रैकेट में क्यों लिखना है, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज के बाहर माइनस का साइन है, इसलिए इसके पे ब्रैकेट डालनी जरूरी है। उसके बाद अगर आए डिफरेंस क्या है, क्लास इंटरवल, अब जिसमें मीडियम क्लास पढ़ती है वो कितना है आपका 10, तो यहाँ पे आएगा आपका 10। एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाली क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी जिसमें मीडियम क्लास पढ़ती है, तो ये आ गई आपकी 40। तो यहाँ पे आएगा। अब 35 में से, अब आप देखो 35 में से हमने क्या माइनस किया, 30 इधर ले आए तो ये आ गया हमारा। अब इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करके क्या आया आपका 85 माइनस 30 प्लस X और 10/40। इसमें से इसको माइनस किया, कितना आया आपका 5 इज इक्वल टू, अब आप यहाँ देखो 85 माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले साइन हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये हमने अंदर वाला साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जहां पे प्लस था हमने क्या किया वहां पर माइनस कर दिया। अब आप यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालते तो हमारा साइन चेंज नहीं होना था। यहाँ पर ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो ब्रैकेट नहीं डालते, जिसकी वजह से उनकी जो कैलकुलेशंस है वो गलत हो जाती है। ये चीज आपने बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपने अगर दो वैल्यूज हो तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट डालनी ही डालनी है, नहीं डालोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको आप आगे सॉल्व कर लो। अब तो 85 में से 35 माइनस किए तो ये आ गया आपका 5, 8 में से 3 के माइनस X, तो ये आया 10/40। अब आगे आएगा आपका यहाँ पर, अब देखो 55 को 10 से किया तो कितना आया आपका 550, X को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आया आपका 10X ओवर 40 आ गया। अब इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 200 आएगा आपका। 200 इज इक्वल टू 550 माइनस 10X। अब ये 200 है आपका, 200 है। अब यहाँ पर देखो आप 200, अब ये 550 इधर आ जाएगा, माइनस 550 इज इक्वल टू कितना आया आपका माइनस 10H, क्योंकि इक्वल के इधर ही है तो ये इक्वल के इधर आया तो ये माइनस का हो गया। तो ये है आपका इधर 550 में से 200 माइनस किया तो कितना आया आपका 350 आ गया, इज इक्वल टू माइनस 10X। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हुआ तो X इज इक्वल टू 350/10। तो ये आंसर कितना आया आपका, X की जो वैल्यू थी वो कितनी आई आपकी 35। तो ये एक वैल्यू आपकी आ गई। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने ये वैल्यू दूसरी पुट कर देनी है। तो अब मैं यहाँ बता देती हूँ, इसमें यहाँ पे लिख सकते हो आप पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, 60 इज इक्वल टू X प्लस वाई। तो 60 इज इक्वल टू X की वैल्यू क्या थी आपकी 35, तो 35 प्लस वाई। तो अब यहाँ देखो 35 इक्वल के इधर आएगा तो 60 माइनस 35 इज इक्वल टू वाई। तो ये आ गया आपका 25 इज इक्वल टू वाई। इट मीन्स फाई की जो वैल्यू थी वो आ गई आपकी 25 और X की जो वैल्यू थी वो कितनी आई आपकी 35। तो ये दो वैल्यूज थी जो कि आपकी मिसिंग थी। तो ये था डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में आपका आंसर। तो उसके बाद अब आप देखो ये मीडियन के केस में था, मीन में भी कर लिया, मीडियन में भी कर लिया। अब हम करेंगे मोड के केस में। तो इन केस जब मोड के केस में सम आएगा तो सपोज आपको ये सम है
इसमें भी फिर दोबारा से आप देखो कि इस सम में भी उन्होंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोली है निकालने के लिए, एंड मोड जो है वो गिवन है, मोड का आंसर गिवन है, और यहाँ पर आपको n भी गिवन है। और यहाँ इस सम के अंदर ध्यान से देखो कितनी वैल्यूज मिस हैं, 2 वैल्यूज मिस हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर 2 फ्रीक्वेंसीज मिस होंगी तो आपको 2 चीजें गिवन होंगी, मोड और n की वैल्यू गिवन होनी जरूरी है। अगर इनमें से एक भी चीज गिवन नहीं है तो आप सम सॉल्व नहीं कर सकते। अब मोड यहाँ पर भी अब आप देखो, जब हम मोड क्लास निकालनी थी, अब मोड क्लास के लिए भी अगर आपको याद हो तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का आइडिया नहीं लगा सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या आएगी और हमें नहीं पता कि y की वैल्यू क्या आएगी। तब उस केस में जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि मीडियन के केस में अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तब आपने मीडियन क्लास कैसे निकालनी है, विद द हेल्प ऑफ मीडियन आंसर, कि मीडियन आंसर कहाँ आ रहा था, जिस भी क्लास इंटरवल में आएगा। सेम ऐसे ही मोड में आपने करना है कि मोड का आंसर आप देखो, मोड का आंसर कहां पर आ रहा है, कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, किस में आ रहा है, आपका 20 to 30 के बीच में आ रहा है। तो ये जो होगी ये क्या होगी आपकी मोड क्लास, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि मोड क्लास जो है वो क्या है आपकी 20 to 30। तो आपको शायद याद रहे। अब हम मोड का फॉर्मूला लगा देंगे, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I। अब Z मोड का आंसर गिवन है, इट इज 24। L इट इज अ लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, तो यहां पर आप लिख सकते हो ये क्या थी आपकी मोड क्लास, ये मोड क्लास है आपकी, ई वाली जो है ये क्या है आपकी मोड क्लास। तो 20 to 30 क्या थी आपकी मोड क्लास है। तो Z क्या है आपका, Z आंसर है 24। L1 क्या है आपकी लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास, वो है आपकी 20। अब ये बनेगी आपकी, ये वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी आपकी F1, ये क्या बन जाएगी आपकी F0 और ये क्या बनेगी आपकी F2। तो F1 कितना है आपका 27, F0 कितना है आपका X, उसके बाद 2F1 ये जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस, अब फिर दोबारा से F0 जो है वो कितना है आपका X और F2 जो है वो क्या है आपका Y। तो हमने वैल्यूज पुट की, डिफरेंस जो है क्लास इंटरवल के बीच का वो देखो आप कितना है 20 to 30, वो कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा। तो उसके बाद अब आप यहाँ देखो 24, अब ये 20 इधर आके क्या होएगा माइनस का, इक्वल के इधर था, इधर आके माइनस का हुआ, तो यहाँ हम लिख देंगे 27 माइनस X ओवर, अब ये कितना आया आपका 54 माइनस X माइनस Y मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये यहाँ पर हम लिख देंगे 4 इज 4 आ गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे 27 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 270 आ गया, 10 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 10x आ गया, ओवर 54 माइनस x माइनस y आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा, हाँ जी। अब आप देखो इसको हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 को 54 से किया 216, 4 को x के साथ किया 4x, 4 को y के साथ किया माइनस 4y आ गया, साइन आपने वैसे ही लगाने हैं, एंड 270 माइनस 10x आ गया। फिर आप 216, ये देखो आप सिंपल वैल्यू है, ये भी सिंपल वैल्यू है, ये इक्वल के इधर आ गई, तो जब इक्वल के इधर आई तो हम क्या, ये आएगा आपका इसमें से ये प्लस का था तो ये क्या आएगा आपका माइनस का, और ये माइनस 4x इक्वल के इधर है तो इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये भी इक्वल के इधर है तो इक्वल के इधर आया, क्या हो गया आपका प्लस का, और ये ऑलरेडी ही आपका माइनस का साइन था, इसमें से इसको माइनस किया माइनस 54, इसमें से अब ये देखो 4x और 10x प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़ा है तो माइनस 6x आएगा प्लस 4y आएगा, ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर भी आपने जैसे आप मीडियन में करते थे कि जो फ्रीक्वेंसी का आपने टोटल लिया, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 14, 27 एंड 15, इसको प्लस किया तो कितना आया आपके पास 56, तो 56 प्लस x प्लस y, तो n जो है वो क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टोटल है तो n आएगा, n इज इक्वल टू 56 प्लस x प्लस y। तो n जो है आप देखो वो 100 जो है वो क्या है गिवन है, 100 गिवन है, n की वैल्यू हमने पुट कर दी 100, n की वैल्यू 100, 56 प्लस x प्लस y, तो 100 में से 56 माइनस किए तो क्या आया आपका 44 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। तो इस तरह से अब आप आगे कर सकते हो, तो इसमें आप इस तरह से कर लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
तो 1 and 2 आपसे ले लेनी है यहाँ पर। तो ये आया आपका 44 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी 54 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 4y। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी। तो यहाँ पर हमने जब वैल्यूज को सेम लेके आना, चाहे आप x वैल्यूज को सेम ले आओ, चाहे आप y वैल्यूज को सेम ले आओ, तो हम यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन हम कर देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, हम सेम ले आते हैं 4 को, 4 ले लेते हैं, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 4 इधर है तो 4 के साथ ही कर लेते हैं। तो हम 44 को 4 के साथ किया, तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा आपका 176 इज इक्वल टू, इसको 4 को x के साथ किया तो कितना आया आपका 4x, 4 को y के साथ किया तो कितना आया आपका 4y। अब ये आप नीचे एज इट इज आ जाएगा 54 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4y। अब यहाँ पर देखो दोनों साइन जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर हमने कैंसिल करना है, तो इसके लिए हम साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये जो है आपस में क्या हो गया, आप कैंसिल, क्योंकि कैंसिल करने के लिए ही हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप चाहे y को सेम ले आओ, चाहे आप x वैल्यूज को सेम ले आओ। तो यहाँ पर आप देखो ये कैंसिल हो गया, तो इसको प्लस किया तो कितना आया आपका 10x, इसमें इसको प्लस किया तो कितना आया आपका 230। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 230 ओवर 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 23। अब आपने हमें दूसरी वैल्यू चाहिए y की, तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या थी आपकी 44 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो 44 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 23 प्लस वाई। तो वाई हमने निकालना है, तो 44 माइनस 23 इज इक्वल टू वाई, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया आपका 21 y। तो ये देखो y की जो वैल्यू थी वो 21 आ गई, और जो आपकी x की वैल्यू थी वो क्या आई आपकी 23 आ गई। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये तीनों हमने कर लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी में, मीन, मीडियन एंड मोड। अब अगर आप ये वाला सम अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से किया, तो वो स्टूडेंट्स को लास्ट में कैलकुलेशंस क्लियर नहीं होती। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो इस तरह से थोड़ा सा ईजी है। तो आप अपने तरीके, चाहे बुक वाले तरीके से कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो, लेकिन आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो मेरे लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।